जय श्री राम। आज के शब्द बाणी में मैं बात करूंगा तथाकथित धर्म गुरुओं और कथावाचकों पर जो कथाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे कथावाचक जो आधे अधूरे ज्ञान के साथ बड़े बड़े मंचों से भगवान का प्रचार करने की बजाय दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। व्यास गद्दी में बैठ के, परंतु धर्म का ज्ञान नहीं है। कही सुनी बातों को वो बड़े बड़े मंचों से हिंदू समाज में प्रचारित कर रहे हैं। आज के कथावाचक सिर्फ वही सुना रहे हैं जो समाज को अच्छा लग रहा है। ऐसी बातें कम सुना रहे हैं जिससे समाज अच्छी रास्ता में जाए। भगवान के अवतार का वर्णन वो इस नजरिए से कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा लगे, परंतु ये कथावाचक या गुरुओं का या धर्म गुरुओं का ऐसा काम नहीं है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नास। मतलब सचिव आपका मंत्री, वैद्य डॉक्टर और गुरु यदि भय से आप मीठी मीठी बातें करेगा तो आपका राज, आपका शरीर और आपका धर्म तीनों का नाश हो जाएगा। ये चीज हर कथावाचक को, हर डॉक्टर को, हर मंत्री को समझनी ही होगी। आज कथा करते समय कथावाचक बोलते हैं भगवान ने श्री कृष्ण सिर्फ गोपियों से डांस करने के लिए अवतार लिया था। भैया, आप ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। श्री कृष्ण भगवान जब 12 वर्ष के थे तब वह मथुरा को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके मथुरा प्रस्थान कर दिए थे 12 वर्ष की आयु में। और 12 वर्ष का बालक किस हिसाब से गोपियों के साथ रासलीला करेगा, सोचने योग्य बात है। परंतु हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए इधर उधर की कही सुनी बातों को जोड़ जोड़ करके और कथा पंडालों से ऐसी बातें प्रसारित करके ये हमारे ऊपर थोप दिया गया है कि कृष्ण भगवान क्या करते थे? डांस करते थे। डांस करने के लिए और हाय राधे ये करने के लिए वो धरती पे अवतरित हुए थे, जबकि कृष्ण योगेश्वर हैं। जो उनसे बड़ा योगी आज तक कोई हुआ ही नहीं। श्री कृष्ण से बड़ा योगी आज तक कोई नहीं हुआ। और राम की कथा करेंगे तो राम जी किस कर्तव्य पथ पर चले, क्या कठिनाइयां हुई, इसको कम बताएंगे क्या? सीता जी चोरी हुई तो राम जी ने क्या कहा? हाय सीते। अरे, उनको हाय सीते करना होता तो धरती पे क्यों अवतरित होते? जगत जननी माता लक्ष्मी तो सदैव उनके पैरों में रहती हैं, उनके पैरों के पास वास करती हैं, तो बैकुंठ छोड़ करके वो मृत्यु लोक में क्यों आते? ये समझने योग्य बात है। तो हाय सीते करने यहां नहीं आए हो। उन्होंने
एक आदर्श स्थापित करने के लिए धरती पर प्रकट हुए हैं। आदर्श कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसे होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, इस चीज का आदर्श बने। जब वो राजा बने, उन्होंने एक आइडियल राजा होने के लिए, एक आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए अपने पत्नी तक का परित्याग कर दिया। वह राम हाय सीते करने के लिए धरती पे अवतरित होंगे। गजब है। वह कृष्ण जब जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है, कई कामदेव उन पे खत्म हो जाएं, सारी सृष्टि उनसे ही है, वह कृष्ण गोपियों के साथ सिर्फ रासलीला करेंगे। हाँ, रासलीला उन्होंने किया, लेकिन रासलीला के अलावा क्या किया, उस पर धर्मगुरुओं का फोकस होना चाहिए। कैसे 12 साल की आयु में उन्होंने कंस का वध किया, किस तरह से एक अकेले 5 निष्कासित व्यक्तियों को, सिर्फ 5 निष्कासित व्यक्तियों को इतने बड़े साम्राज्य के सामने लड़ा करके उनको विजयी बना दिया और पूरे धरती का सम्राट बना दिया युधिष्ठिर को। जबकि वो 5 पांडव निष्कासित थे, उनके स्वयं के राज्य से उनको निष्कासित कर दिया गया था। दुर्योधन सदैव उनके पीछे पड़ा रहता था, किस तरह से उनके प्राणों को लिया जाए। परंतु श्री कृष्ण भगवान वहां से सिर्फ बिना चक्र उठाए, बिना कोई शस्त्र उठाए, वो पांचों को राजा जिता दिया और पूरे पृथ्वी का सम्राट बना दिया। ये चीज नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? किस तरह उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया। हाँ, रुक्मिणी का हरण किया, ये भी बताइए, लेकिन उसका कारण क्या था? रुक्मिणी कौन थी? माता रुक्मिणी को हरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हद हो गई। एक कथावाचक कहीं तो बोल रहे थे, श्री कृष्ण भगवान यमुना नदी किनारे खेलने जाते हैं, वहां पे कुछ गोपियां नहा रही हैं और कपड़े बाहर छोड़ी हैं। कृष्ण भगवान पेड़ में चढ़े जाते हैं और गोपियों को आवाज देते हैं कि बाहर निकलो, मैं आपको देखना चाहता हूँ। गजब है। वह ईश्वर जिससे कुछ भी अनदेखा नहीं है, जो मन के अंदर की चीजों को देख लेता है, वह गोपियों से बोलेगा कि हे गोपियों, तुम बाहर आओ, मैं तुमको देखूंगा। क्या क्या मजाक है ये! ऐसे मजाकपूर्ण और अज्ञानता की वजह से मैं तो ये कहूँगा कि जो आज की कथावाचक है, सिर्फ कथा बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए तो दुख होता है ऐसा सुनकर। हमारे धर्म में हमारे ही बच्चे हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यही कारण है कि जब कथावाचक ही ऐसा बोल रहे हैं, जिनको आज के बच्चे धर्म का ज्ञाता समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने थोड़ी बहुत कहीं से पढ़ा, गुरुओं से सुना और वही व्यास गद्दी लगाकर बैठ गए, अब कुछ भी अनाप शनाप बकते गए। एक और हद तो तब हो गई जब समाज में अंधविश्वास फैला रहे। एक कथावाचक है, वो कहते हैं कि बेलपत्री लो, ऐसा चढ़ाओ वैसा चढ़ाओ, इससे तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आएगी। बच्चा साल भर पढ़ा नहीं होगा तो
बेलपत्र में शहद लगा के चढ़ा दो और वो बच्चा पास हो जाएगा। पता चला उनका ही लड़का फेल हो गया। तो ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहिए। हिंदू धर्म महान है, हिंदू धर्म का उद्देश्य महान है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर चलता है, सभी सुखी रहें। पर हमारे आप खुद से अध्ययन करिए, और ऐसा नहीं सभी कथावाचक गलत प्रचार कर रहे हैं, कुछ बहुत सही हैं। तो अब आपके सामने ये भी सवाल उठता है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। उसका एक ही उपाय है, आप स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करिए। घर में ग्रंथ रखिए, महाभारत रखिए, गीता रखिए, बच्चों को बोलिए कि उसका अध्ययन करें। गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जिसको पढ़ करके आधुनिक के युग में भी, आज के युग में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूरा गीता को पढ़ करके उन्होंने मिसाइल का आविष्कार कर दिया, मिसाइल मैन कहलाने लगे गीता पढ़ करके। सोचिए इतना महान है। तो उसको आप पढ़िए। सारी समस्याएं और सारे आपके जो उलझन हैं सब धर्म ग्रंथों में छुपे हुए हैं, और धर्म ग्रंथ में एक भी बात ऐसी नहीं लिखी हुई है जो आपत्तिजनक हो, कहीं से कहीं तक। जय श्री राम। मिलते हैं कुछ नई जानकारी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिससे सबको जानकारी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय श्री राम।